अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट में एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने से आपका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रिव्यू हो जाएगा जो आपने चैप्टर्स में पढ़ा है। तो आते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। इफ़ अ मशीन इज यूजिंग 2000 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी for 1 hour then the amount of energy used by machine will be। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई मशीन चलती है और वो 2000 वाट ऑफ करंट या 2000 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है 1 घंटे के लिए, तो उस मशीन ने कितनी एनर्जी यूज की है। अब हमें पता है कि हमने बुक में पढ़ा था कि अगर कोई भी मशीन, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, अगर वो 1 घंटे के लिए चले और 1000 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ले तो उसकी एनर्जी 1 किलोवाट और यूज होती है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें 2000 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा गया है 1 आवर के लिए, तो इसलिए यहाँ पे जो ये एनर्जी यूज करेगी वो भी 2 किलोवाट और होगी, तो इसमें बी ऑप्शन होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो की गई है और इसमें आपको पूछा गया है कि आपने बताना है कि ये कौन सा वाला सर्किट है। अब हमें पता है कि किसी भी सर्किट के कंपोनेंट में ये जो चीज जिसको हम स्विच बोलते हैं, ये स्विच की ओपन फॉर्म है। अगर ये स्विच ओपन है तो इसको हम बोलेंगे ये ओपन सर्किट है या इनकम्प्लीट है, और अगर ये स्विच इसके साथ टच होता तो ये क्लोज सर्किट होना था। क्लोज सर्किट को हम कंप्लीट सर्किट बोलते हैं। लेकिन अब इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि ये स्विच ओपन है, तो इसलिए ये सर्किट भी ओपन सर्किट की एग्जांपल होगी। ए ऑप्शन आएगा इसमें। जी व्हेन अ डाइवर गोज डीप अंडर वाटर ही फील्स। अब कोई भी डाइवर जब समंदर में जाता है गहराई की तरफ तो उसके ऊपर कोई प्रेशर फील करता है वो, तो आपने ये बताना है कि वो प्रेशर जो फील करता है वो ज्यादा प्रेशर फील करता है या कम। हमें पता है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएं तो वो प्रेशर बढ़ता जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हाई आएगी कि जैसे वो गहराई में जाएगा वो हाई प्रेशर फील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर हैज डैश डायरेक्शन। आपने बताना है कि प्रेशर की कौन सी डायरेक्शन है। हमने जब प्रेशर के बारे में पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि प्रेशर चारों सिम या चारों साइड पे इक्वली डिवाइड होता है, हर तरफ लगने वाला प्रेशर इक्वली जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आएगी कि द प्रेशर हैज नो डायरेक्शन। इन हिली एरियाज वाटर बॉयल्स एट लो टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज ड्यू टू हिली एरियाज मेन आप हाइट पे चले जाएं तो वहां पे पानी जो है वो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है, तो आपने इसकी रीजन बतानी है कि किस वजह से है। अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते जाएं तो प्रेशर कम होता जाता है, तो इसकी वजह होगी लेस प्रेशर। प्रेशर कम हो जाएगा तो पानी भी कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर करंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो इसमें ये एम मीटर आएगा। वोल्ट मीटर का हमें पता है जो वोल्टेज को चेक करने के लिए यूज होता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो पानी की कोई भी कैपेसिटी या कुछ भी चीज चेक करने के लिए जो यूज होता है वो हाइड्रोमीटर है। और स्पेक्ट्रोस्कोप जो है वो लाइट को चेक करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है इफ सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोक्सिल आयन इन इट्स सोल्यूशन दैट मीन इट हैज हाउ मच पीएच वैल्यू। आपने बताना है कि अगर कोई भी सोल्यूशन हो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो तो उसकी पीएच वैल्यू भी हाई होगी, तो इसमें ऑप्शन हाई ऑप्शन आ जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री होगा, तो ऑप्शन बी आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट पासिस थ्रू एनी मीडियम। अब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आपने बताना है कि इसमें कौन सी ऑप्शन ठीक है। इट डिस्पर्स्ड, जी हमें पता है कि लाइट डिस्पर्स होती है या स्कैटर्ड होती है, और ये भी पता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्लो डाउन, तो इसका मतलब है इसमें ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ अबव करेक्ट होंगी। नेक्स्ट है इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर विच मेटल्स या मेटल्स इज और आर यूज। मिरर की सिल्वरिंग करते हैं तो उसमें कौन सी मेटल्स यूज होती हैं। इसमें सिल्वर भी यूज होता है, एल्यूमिनियम भी यूज होता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन बोथ ए एंड बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ सोल्यूशन वी शुड यूज। अगर पीएच की एक्यूरेट मेजरमेंट करनी हो तो आपको क्या चीज यूज करनी चाहिए। आप पीएच पेपर के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें एक
अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, उसमें बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू का नहीं पता चलता। लेकिन अगर पीएच मीटर को देखें तो ये पीएच मीटर हमें बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज एज अ बेकिंग सोडा। आपको कुछ कंपाउंड के नाम बताए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा इसमें से बेकिंग सोडा के तौर पे यूज होता है। तो इसका आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा के तौर पे यूज होता है, सी ऑप्शन आएगा इसमें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेनबो विच कलर बेंड्स लीस्ट। रेनबो में कौन सा कलर सबसे कम बेंड होता है। तो इसमें रेड कलर आ जाएगा जो सबसे कम बेंड होता है, क्योंकि ये कलर टॉप पे होता है और ये कम बेंड होता है, और जो लास्ट वाला कलर है वायलेट ये सबसे ज्यादा बेंड होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड एसिडस मीन। एसिडस जो है इसका मतलब सौर होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में अल्कलीज का पूछा जाए कि उनका टेस्ट कैसा होता है तो वो बिटर टेस्ट होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl इज फाउंड इन अ डैश जूस ऑफ स्टोमिक। HCl हमारे स्टोमिक में किस जूस में पाया जाता है। तो स्टोमिक से गैस्ट्रिक जूस बनता है, तो इसलिए इसकी ऑप्शन सी होगी, गैस्ट्रिक जूस में HCl नेचुरली पाया जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। जो सितारे हमें चमकते हुए नजर आते हैं ये किस फिनोमिना की वजह से है। तो इसमें रिफ्रैक्शन की वजह से सितारे चमकते हुए नजर आते हैं, रिफ्रैक्शन बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक सर्किट यूज इन योर स्कूल इज। आपके स्कूल में जो इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई है वो कौन सी वाली है। तो हमें पता है हमारे घरों में या कहीं भी जो वायरिंग होती है वो पैरेलल वायरिंग होती है, तो इसमें बी ऑप्शन आएगी। द अल्कली विच इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर पल्प। पेपर पल्प बनाने के लिए कौन सी अल्कली इसमें यूज होती है। अब अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी अल्कली है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी अल्कली है, जबकि ये अमोनिया गैस है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसका मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये पेपर पल्प बनाने के लिए यूज होती है, ए ऑप्शन आएगा। जी क्वेश्चन नंबर 19 लाइम वाटर हैज अ फार्मूला। आपने लाइम वाटर का नाम तो पढ़ा है अपनी बुक में कितनी दफा है, तो आपको ये बताना है कि इसका फार्मूला क्या है। तो इसमें ए ऑप्शन है, लाइम वाटर का फार्मूला कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, CaOH होल ट्वाइस। जी नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट देखें तो उसमें कौन सी चीज है जो फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करती है। तो इसमें स्विच होता है जो फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर आप स्विच ऑफ कर दें तो हमारा सर्किट ब्रेकअप हो जाता है, तो जिससे करंट फ्लो नहीं करता। तो इसलिए स्विच ही इलेक्ट्रिक सर्किट में वो चीज है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है जी सपोज यू हैव अ कलरलेस सोल्यूशन, इफ यू ऐड फिनोफ्थलीन टू दैट सोल्यूशन एंड इट टर्न्स इनटू पिंक, इट मींस सोल्यूशन विल बी। अब हमें पता है कि फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है जो किसी भी सोल्यूशन को इंडिकेट करता है कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। अब अगर आपके पास कलरलेस सोल्यूशन था, आपने फिनोफ्थलीन डाली और वो सोल्यूशन पिंक कलर में बदल गया, तो इसका मतलब है कि वो एक अल्कली थी, क्योंकि फिनोफ्थलीन डालते ही अल्कलीज पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन अल्कली या कोई भी बेस आएगी इसमें। द एसिड दैट प्रोड्यूस अ फिज इन सॉफ्ट ड्रिंक। अब सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है, तो ये मोस्टली कार्बोनिक एसिड है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, तो इसमें डी ऑप्शन आएगी कार्बोनिक एसिड। जी नेक्स्ट है द रिएजेंट यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज। हमने सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस में पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन आ जाएगी H2SO4। नेक्स्ट है द एसिड दैट प्रोड्यूस अ फिज इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो इसमें कार्बोनिक एसिड आ जाएगा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में फिज प्रोड्यूस करता है। जी द रिएजेंट यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ही है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर इट मींस द डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन और मोर देन वाटर। तो ये आपने बताना है कि कोई भी चीज अगर वो पानी से हल्की होगी, उसकी डेंसिटी पानी से कम होगी तो ही वो पानी के ऊपर तैरेगी। तो इसका मतलब है अगर वुड फ्लोट कर रही है ऑन द वाटर तो इसकी डेंसिटी पानी की निस्बत कम होगी, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन आएगी। जी नेक्स्ट है द फोर्स विच स्टॉप्स द मूविंग ऑब्जेक्ट। कौन सी फोर्स है जो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देती है, तो हमें पता है ये फ्रिक्शन फोर्स है, या जिसको रगड़ की कुव्वत कहते हैं, ये किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि मेरे ये MCQs आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, इसकी वजह से आप अपने नॉलेज को रिव्यू कर पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।